Good morning, students. Today we will read about the reflection of light. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम में पास करती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो मीडियम हम लोग देखे थे, मीडियम दो तरह का होता है, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेयरर एंड ऑप्टिकल डेंसर। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या एक्चुअली, जैसे हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है कोई बाउंड्री, इस बाउंड्री के ऊपर और नीचे दो अलग अलग मीडियम हैं। मान लो इसके ऊपर हमारा मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है, ठीक। तो जब लाइट रे को पास करते हैं तो यदि कोई भी लाइट रे जब इसे ऑब्लिक्यूली यदि इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट ऐसे जब इंसिडेंट करेंगे सरफेस पे जाएगा, तो सरफेस पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करेगा, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करेगा तो इस लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन लाइट ऐसे सीधे ना जा करके वह किसी डायरेक्शन में क्या होती है, डेविएट होती है। मान लो इसको ना जाके इधर की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से बेंड हो जाएगी, हो सकता है कि इधर की तरफ बेंड हो जाए। तो ये जो फिनोमेनन है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वर्टिकल वेन कैसे डिफाइन करेंगे, when a ray of light incident या when a ray of light pass from one medium to another medium then it deviate from its original path, तो this is called refraction of light। डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये लाइट को हमने यहाँ पे इंसिडेंट किए, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे हो गया। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे यदि एक हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करता है ये, तो ये कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाएगा इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल। ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कहलाएगा, ठीक। और ये जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे से कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया फिनोमेनन कि व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो दिस फिनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे लाइट को सीधे जाना चाहिए, लेकिन लाइट का नीचे तरफ बेंड हो गई, तो नीचे तरफ बेंड मतलब क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो जो लाइट का डेविएशन है वह डेविएशन दो तरह का होता है। एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर। तो दो केसेस बनते हैं, जैसे हम यहाँ डायग्राम में दिखाना चाहेंगे, दो केसेस बनती है। तो ये हमारे पास सेपरेशन है, मीडियम सेपरेशन है। कोई भी लाइट ऐसे इंसिडेंट किए हैं, ऐसे इंसिडेंट कर लिए। कोई भी लाइट जब ऐसे इंसिडेंट करेंगे, पेन चल नहीं रह गया, कोई भी लाइट जब ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और लाइट का ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन क्या होती है, नॉर्मल तरफ ऐसे इधर तरफ बेंड हो जाती है। मान लो इधर तरफ बेंड हो गई, तो एक ये हुआ कि नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। दूसरा ये भी हो सकता है कोई लाइट ऐसे हमने इंसिडेंट किए, इधर से लाइट है ऐसे इंसिडेंट किए, इंसिडेंट करके मान लो ये नॉर्मल हो गया, तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो ये दो केसेस होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी लाइट रे हम लोग रेयरर मीडियम से, कहाँ से, रेयरर से यदि पास करेंगे डेंसर में,
कोई भी लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर में पास करेंगे देन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ऐसा भी रीजन है कि जब कोई भी लाइट रे डेंस में जाएगी तो डेंस में जाने के बाद उसकी क्या होती है, स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, इधर तक बेंड हो जाता है। तो इस केस में यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इस केस में भी कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इधर बेंड हो गया। लेकिन यदि यही कोई लाइट रे जब डेंसर मीडियम से जाता है रेयरर मीडियम में, जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से यदि रेयरर में पास करेगा तब वो होगा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। और इस केस में दिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हमारा एंगल ऑफ यहाँ से क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक होगा। तो ये याद हो गया कब हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो कोई भी लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर में पास करेगी तो इसकी जो बेंडिंग होगी वह टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और यदि कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में पास करेगा तो उसकी जो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देंगे कि लाइट को डेविएट होने का, लाइट को रिफ्रैक्ट होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्यों ये डिफ्लेक्ट होता है। तो उसका सिंपल सा आंसर बस याद रखेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम। जो लाइट की स्पीड होती है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जब वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और जब स्पीड बदलती है तो उसका पाथ भी क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।